ओम शांति। 29 अप्रैल भगवान स्वयं टीचर बनकर आया, हम सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हम उनके गॉडली स्टूडेंट बन गए। बाबा कह रहे देखो कितना वंडरफुल खेल है, मैंने स्वयं सम्मुख आकर तुम्हें ये ज्ञान सुनाया, तुम औरों को सुनाते हो, फिर ये ज्ञान लोप हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। अब तुम मेरे द्वारा मुझे जानने के बाद सब कुछ जान जाते हो। बहुत सुंदर लाइन है, मेरे द्वारा मुझे जानकर सब कुछ जान जाते हो, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे रहस्य जान लेते हो। मैंने देवी देवता धर्म स्थापित किया था, जिसको हिंदू धर्म कह देते हैं। अगर तुम किससे पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापित किया, पूछना आप सभी, तो लोग कंफ्यूज होंगे। किसने किया? हम छोटे थे तो पूछा करते थे, कोई कहता शंकराचार्य ने किया। हम पूछते थे उससे पहले नहीं था क्या? किसी और का नाम लेते थे, उससे पहले नहीं था। किसी को पता नहीं, क्योंकि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। स्वयं भगवान ने उसकी स्थापना की थी, मनुष्य को देवता बनाया था। कितना बड़ा राज है, कोई नहीं संसार में जान सकता। न वेदविद, न शास्त्रों के ज्ञाता, न गीता पढ़ने वाले, कि मनुष्य देवता कैसे बनता है। भगवान आकर मनुष्य को पावन बनाते हैं, पावन बनकर दैवी गुण धारण कराते हैं और मनुष्य देवता बन जाता है। ये काम केवल भगवान का ही है, ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो इस टाइम वो काम कर रहे हैं और आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं तुम्हारा पार्ट इस ड्रामा में बहुत अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ पार्ट है शिव बाबा का, सेकंड नंबर पार्ट है ब्रह्मा सरस्वती का, फिर तुम बच्चों का। तुम सब हीरो एक्टर हो। तुम स्थापना कर रहे हो तो पालना भी तुम्हें ही करनी होती है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई तो वही विष्णु बनकर पालना करते हैं। तो बड़े भारी रहस्य हैं ये सृष्टि के। तो बाबा कह रहे ये तुम्हारी कमाई का समय है। आज की मुख्य बात दो ही हैं, तुम्हारा ये कमाई का समय है। दुनिया वाली जो कमाई लोग करते हैं धन की, एक जन्म चलती, मृत्यु हुई, सब खत्म। और धन कमाने में कितनी टेंशन, कितनी मारा मारी, चिंताएं, परेशानियां, डर, पाप कर्म। और तुम्हारी कमाई सहज और 21 जन्म चलती है। तुम सदा निरोग रहोगे, अथाह धन संपदा तुम्हारे पास रहेगी। हीरे जवाहरातों के तो तुम्हारे महल होंगे। तुम स्थूल में बहुत सजे सजाए होंगे, बाबा कह रहे मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे। निरोग नेचुरल ब्यूटी होगी। इसलिए मंदिरों में जो तुम्हारी मूर्तियां होती हैं उसको भी लोग बहुत सजाते हैं, हीरो से, सच्चे हीरो से भी सजाते हैं। तो बाबा याद दिला रहे तुम्हें अब सच्ची कमाई करनी है। योग लगाना, ज्ञान सुनना और सुनाना, इससे सच्ची कमाई होती है। जितना तुम योग लगाते हो तुम्हारी ताकत बढ़ती जाती है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारणा होती जाती है, तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, तुम्हारी स्थिति महान बनती है, अर्थात तुम्हारी कमाई होती जाती है। लेकिन योग में मेहनत है, इसलिए सभी योगी नहीं बन पाते। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है। तुम योग में बैठेंगे, माया बुद्धि को भटकाएगी। बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, माया के वश हो जाते हैं, ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, ज्ञान लेते हैं। यह हार जीत का खेल चलता रहता है। लेकिन तुम बच्चे बहुत बहादुर हो, पवित्र बन रहे हो, योगी बन रहे हो, सृष्टि का कल्याण कर रहे हो। इसलिए योग पर बहुत ध्यान देना है। योग में ही तुम्हारी सच्ची कमाई है।
योग में बहुत सुख है। तुम्हारे पास अब नॉलेज हो गई है माया की भी, तुम इसको हरा सकते हो। बच्चे मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें संजीवनी बूटी दी जाती है। तुम्हें मूर्छित नहीं होना है, माया को हराना है। तुम्हारे पास योग बल है। बाबा हम सभी में बल भर रहे हैं। तो हम विचार करेंगे इस मुरली के आधार पर कि हमें अधिक से अधिक कमाई कर लेनी है। कमाई का स्रोत क्या है, कैसे हम समझें हमारी कमाई हो रही है। देखो लौकिक में भी कमाई हो तो बहुत खुशी होती है, यहाँ भी हमें अतीन्द्रिय सुख भासता रहे, हमारा मन बहुत प्रसन्न रहे, हमारी स्थिति अचल अडोल होती जाए, हम एक रस होते जाएं, तो समझ लें हम बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। दूसरा, तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य में यदि हम सहयोग दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। हम ज्ञान सुन रहे हैं, ईश्वरीय आज्ञाओं पे चल रहे हैं और दूसरों को सुना रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमाई हो रही है। तो बाबा कहते हैं तुम अब ईश्वरीय मत पर हो। हम ध्यान दें, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो ईश्वरीय मत हमें मिल रही है, क्या हमें उसकी इतनी वैल्यू है? भगवान गाइड कर रहा है। कोई किसी को अच्छी राय दे दे, किसी का बिजनेस ठप हो रहा हो और कोई उसको राह दिखा दे कि ऐसे ऐसे कर लो और उसका बिजनेस शिखर पर पहुंच जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। हमें भगवान राह दिखा रहा है। तुम अपनी अविनाशी कमाई कैसे करो, तो क्या हमें उसके ज्ञान की, उसकी पढ़ाई की वैल्यू है? और क्या हम समझते हैं कि योग बहुत बड़ी कमाई है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस बात पर सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। वरदान है, नॉलेजफुल बनकर माया के अनजानेपन से मुक्त रहने वाले योग युक्त और ज्ञान युक्त भाव। माया का अनजानापन है, कई लोग को पता नहीं चलता, माया आ गई और उनकी स्थिति बिगाड़ दी। बाबा कह रहे तुम नॉलेजफुल हो, नॉलेजफुल में माया का ज्ञान भी तुम्हें होना चाहिए। जब उसका ज्ञान होगा तब तो उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे ना। माया भी बड़ी रौनकदार है, रिम झिम छिम छिम करती है, इसको पहचानो और इस पर विजयी बनो, तब तुम योग युक्त हो सकोगे। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं, यानी बहुत खुश हैं, वे प्रसन्नचित नहीं हो सकते, यानी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बार बार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने क्यों किया। तो हमें प्रसन्न चित्त होना है, तो प्रश्नों से पार हो जाएं। तो आज हम योग बल का अच्छा अनुभव करेंगे। बाबा को परम धाम में ज्ञान सूर्य के रूप में देखेंगे और उसका जो तेज फैल रहा है, जैसे किसी तेज लाइट के सामने हम जाएं तो हम भी तो चमकने लगते हैं ना। तो परमात्म तेज में हम भी बहुत चमकदार आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा बन गए हैं, ये अनुभव करेंगे। ओम शांति।